चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। तो आज का जो है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, ध्यान दीजिए सभी। क्वेश्चन क्या कहता है कि हामिद ने अपने घर के लिए ढक्कन वाली एक घनाकार पानी की टंकी बनवाई है जिसका प्रत्येक बाहरी किनारा 1.5 मीटर लंबा है। ठीक है, वह इस टंकी के बाहरी पृष्ठ पर तली को छोड़ते हुए, तली जो होता है उसको छोड़ते हुए 25 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइलें लगवाता है। यदि टाइलों की लागत 360 रुपया प्रति दर्जन है तो उसे टाइल लगवाने में कितना खर्च आएगा। कहने का मतलब जो टंकी क्या है, घन आकार का है। ठीक है, तो नीचे जो है क्या है उसको छोड़ना है, नीचे जो सतह है उसमें टाइल्स नहीं लगाना है। तो कौन कौन भाग में टाइल्स लगेगा? घन में जो है कितने पृष्ठ होते हैं? 6 पृष्ठ होते हैं ना। इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि निचली सतह, निचली पृष्ठ को क्या करता है, छोड़ दिया जाए। तो क्या गो सतह बचा आपके पास? 5 गो सतह। तो 5 सतह पर हमको क्या करना है, टाइल लगवाना है टंकी में। तो क्या करेंगे हम, पहले घन का क्या करेंगे, घनाकार टंकी जो है उसका क्या करेंगे हम, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, टोटल सरफेस ऑफ एरिया निकालेंगे, टीएसए निकालेंगे हम। इसके लिए हम फार्मूला क्या बताए थे, 6 गुना भुजा स्क्वायर। लेकिन यहां तो एक भुजा गायब है, एक सतह ही गायब है, इसीलिए क्या करेंगे हम, 5 से गुना करेंगे ना। बस इसमें यही कॉन्सेप्ट है। तो क्या लिखेंगे, 5 गुना भुजा स्क्वायर, नहीं यही ना होगा। अब जो भुजा जो है, भुजा दिया हो 1.5 मीटर और क्या है 25 सेंटीमीटर है। अब हमको क्या करेंगे, यूनिट जो है आपका चेंज है। अब मीटर को क्या करेंगे हम, सेंटीमीटर में बदल लेंगे। क्या, तो क्या मीटर को हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना होगा, 100 से गुना करेंगे। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1.5 मीटर में कितना होगा, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1.5 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होगा। तो क्या करेंगे, 1.5 में 100 से गुना करेंगे। जब आप 1.5 में 1.5 में 100 से गुना करिएगा तो ये क्या होगा, दशमलव क्या होगा, उड़ेगा नीचे आएगा ना 10। ये 0 0 क्या होगा, कैंसिल। तो कितना हुआ जी, 150 सेंटीमीटर। यानी 1.5 मीटर बराबर कितना होगा, 150 सेंटीमीटर होगा। तो यहां रख सकते हैं ना। तब यहां जो क्या करेंगे हम, 150 गुना 150 कर देंगे। कोई दिक्कत है? अब क्या किए हम, ये मेरा क्या हो गया, टोटल सरफेस ऑफ एरिया हो गया, किसका, घनाकार टंकी का। अब हम, और टाइल जो लगाना है हमको इसी सतह पर लगाना है ना, 5 सतह पर। अब टोटल जब सरफेस हम एरिया निकाल लिए, अब टाइल जो लगाएंगे, टाइल का क्या साइज है इसका हम देखेंगे ना। टाइल भी क्या है, टाइल क्या है, वर्गाकार है। और उसका जो है आपको साइज दिया हुआ है कि 25 सेंटीमीटर। ये 25 सेंटीमीटर क्या है, उसका भुजा है। तो क्या होगा क्षेत्रफल टाइल्स का, वर्गाकार है तो वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, भुजा स्क्वायर नहीं होगा, 25 गुना 25। एक टाइल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 25 गुना 25 हो जाएगा। जब हम एक टाइल्स का क्षेत्रफल को पूरे क्षेत्रफल में जब हम भाग देते हैं तो क्या निकलता है, टाइल्स की संख्या निकल जाएगा। हम पिछले क्लास में कॉन्सेप्ट बताए हैं। तो क्या करेंगे हम, यहां लिखेंगे अब क्या नहीं, ये क्या जगह, सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पे यूनिट इसको लगाएंगे तो क्या होगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, या वर्ग सेंटीमीटर को हो या सेंटीमीटर स्क्वायर को, बात बराबर है। अब क्या करेंगे हम, टाइल्स की संख्या निकाल लेते हैं। क्या वो टाइल्स लगेगा, ये संख्या निकालेंगे ना। जब टोटल क्षेत्रफल में एक टाइल्स के क्षेत्रफल से भाग देते हैं तो क्या होता है, संख्या निकलता है। ठीक है, जैसे कि ईंट वाला सवाल बताए थे हम ना। टोटल में क्या किए थे, एक हम ईंट का क्षेत्रफल के भाग दिए थे तो क्या होता था, ईंटों की संख्या निकला था। जब भी आप टोटल क्षेत्रफल में एक ईंट का या एक वस्तु का क्षेत्रफल से भाग दीजिएगा, वो जो है वस्तु की कुल संख्या निकलता है। ठीक है, ये दिमाग में आपको जो है रखना है हमेशा। अब हम क्या करेंगे, टाइल्स की संख्या बराबर निकाल लेते हैं। क्या लिखेंगे यहां पे,
संख्या बराबर क्या हो जाएगा, कुल क्षेत्रफल बटा, यानी नहीं ये क्या होगा, टीएस ये क्या है, टोटल सरफेस ऑफ एरिया ऑफ किसका है, क्यूब का है, क्या है, क्यूब का है, घनाकार टंकी का है। अब इसका मान रख दीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका 5 गुना 150 गुना 150 बटे 25 गुना 25। ठीक है, अब देखिए 25 से भाग दीजिएगा 150 में तो क्या होगा, 25 6 का 150 होता है, ये क्या होगा 6 बार में कट जाएगा। ठीक है, ये भी क्या होगा 6 बार में कट जाएगा। अब क्या बचा आपका 6 गुना 6 गुना 36, 36 25 कितना होता है 180 होता है। कहने का मतलब क्या हो गया 180 टाइम 180 टाइल हमको जो है उस टंकी में लगेगा। अब 180 टाइल हम क्या करेंगे, खरीदने जाएंगे ना बाजार, अब कहता है कितना खर्चा आएगा। अब यहाँ रेट हमको पता चलेगा तभी है ना, 180 टाइल्स की आवश्यकता हमको है, हम बाजार जाएंगे, दुकानदार बताएगा कि हमको इतना रेट है, तो यहाँ रेट आपको दिया हुआ है सवाल में, कहा कि प्रति दर्जन 360 रुपया हम लेंगे। कहने का मतलब दर्जन का मतलब क्या हो गया 12 दर्जन टाइल्स का दाम कहता है 360 रुपया है, तो क्या आप 180 का नहीं निकाल सकते हैं। दुकानदार आपसे कहा कि हम जो है 360 रुपया दर्जन आपसे हम लेंगे। ठीक है, तो आप कैलकुलेशन करिएगा ना, जब 360 रुपया दर्जन बोला है यानी 12 टाइल्स का दाम क्या है 360 रुपया है, तो एक टाइल्स का निकाल लेंगे, फिर हम 180 टाइल्स का निकाल लेंगे। क्या करेंगे हम रुपया निकालते हैं, चूंकि यहां लिखेंगे चूंकि 12 टाइल्स का दाम, इसीलिए क्या करेंगे एक टाइल्स ना, ये क्या हो जाएगा 360 बटे 12 हो जाएगा ना, इसीलिए 180 टाइल्स का, 180 टाइल्स का निकालेंगे क्या होगा गुना हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 360 बटे 12 गुना 180, ये क्या होगा 12 तिया 36, 30 बार में ये खत्म हो जाएगा नहीं। अब इसको 30 गुना 18 करेंगे तो क्या होगा 18 तिया 54 होगा, यानी 5400, यानी क्या हो गया आपका यानी कि 180 टाइल खरीदने के लिए हमको जो है क्या होगा 5400 रुपया खर्च होगा, तो मेरा टंकी क्या होगा पूरा जो है बन के तैयार हो जाए। ये होती है बेसिक कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत है इसमें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।